नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा कड़ाकोटी। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी यानी विवाह पंचमी यानी सिया राम के मिलन की सबसे पावन घड़ी। ये घड़ी गृहस्थ जीवन के लिए जितनी खास है उतनी ही उनके लिए भी खास है जो कि शादी के बंधन में बंधने योग्य हैं, पर समस्याओं ने उन्हें परेशान कर रखा है। तो सिया राम कृपा से घर में बजेगी शहनाई। विवाह पंचमी पर कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान और कैसे होगा कल्याण, देखिए विवाह पंचमी पर हमारा खास शो। विवाह पंचमी की शुभ घड़ी आई। सिया राम कृपा से घर में बजेगी शहनाई। विवाह पंचमी की पावन बेला आज है, जब सिया ने श्री राम को अपना जीवन साथी चुना था। वो दिव्य तिथि जो दे सकती है आपको मनचाहे जीवन साथी का वरदान। भगवान श्री राम अयोध्या में विवाह करके आए तो जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। और मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। और जब ते राम ब्याही घर आए, संपूर्ण आनंद हुआ। सिय रघुवीर विवाह जे सादर सुने। निश्चित रूप से इन दोहों का, इन चौपाइयों का मंगल गान करना चाहिए। उस दिन मंगल बधाई गाना चाहिए, विवाह के जिस प्रकार से गाए जाते हैं। विवाह पंचमी की धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा का विधान करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। ज्योतिषी बताते हैं कि जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हों और जिन दंपतियों के जीवन में परेशानियां चल रही हों, उन्हें विवाह पंचमी के दिन श्री राम और मां सीता का विवाह करवाना चाहिए। भगवान श्री राम का जो विवाह है, वास्तव में विवाह की विशिष्ट पद्धति को संपूर्ण समाज में परिभाषित करती है। अन्य देवताओं के और अवतारों के विवाह तो हुए हैं, पर जिस प्रकार से वैदिक रीति रिवाज और परंपराओं के साथ भगवान श्री राम का विवाह हुआ, विवाह पंचमी की वो पुण्य तिथि थी जिसमें मिथिला में जाकर के भगवान श्री राम ने मैया किशोरी के साथ विवाह संपन्न किया है। तो जिस बेला में संभव हुआ सिया राम का मिलन, उस बेला में किए गए प्रयोग विवाह संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण होते हैं। तो समझिए विवाह पंचमी की दिव्य तिथि क्यों है विशेष। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसको विवाह पंचमी भी कहते हैं। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह करवाना शुभ माना जाता है। विवाह पंचमी का उत्सव खास तौर पर भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता के जन्म स्थान नेपाल में विशेष आयोजन किए जाते हैं और भव्य रूप से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। सिया राम कृपा से दूर होंगी विवाह की बाधाएं। विवाह पंचमी के सरल प्रयोग दूर करेंगे समस्याएं। किसी वजह से जिनका विवाह अब तक नहीं हो पाया है, उनके लिए ये तिथि बहुत शुभ संयोग लेकर आई है। तो आइए जान लेते हैं कि सिया राम की विवाह पंचमी पर कौन कौन से वरदान पाए जा सकते हैं। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो तो इस दिन वो समस्या दूर हो जाती है और मनचाहे विवाह का वरदान भी मिलता है। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का अंत भी हो जाता है। भगवान राम और माता सीता की संयुक्त रूप से उपासना करने से विवाह होने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।
इस दिन बालकांड में भगवान राम और सीता जी के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ होता है। संपूर्ण रामचरितमानस का पाठ करने से भी पारिवारिक जीवन सुखमय होता है। वैसे तो विवाह पंचमी के दिन कई महाप्रयोग बताए गए हैं, पर रामचरितमानस और बालकांड में भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करना शुभ माना गया है। कहते हैं इस पाठ से आपकी कुंडली के अशुभ योग भी शुभता देते हैं और संभव हो जाता है विवाह का योग। विवाह पंचमी के दिन जाकर के हो सके तो जहाँ पर मंदिर हो वहाँ श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के दर्शन करना चाहिए। तीसरे, हमारे मंदिरों से जो बारात निकलती है खासकर अयोध्या से, तो अयोध्या अगर नजदीक पड़ता हो आपके तो वहां से आकर के भगवान के उन विग्रहों के रूप में जिस प्रकार से भगवान श्री राम के विवाह उत्सव के मंगल को मनाया जाता है उसका दर्शन करना चाहिए। और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर में ही उस दिन भगवान श्री राम की विशेष पूजा करके और उस मंगल उत्सव को मना करके आप अपने जीवन में भी श्रेष्ठ आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं विवाह पंचमी के दिन किए गए प्रयोग इतने असरदार होते हैं कि इसके बाद किसी और प्रयोग को करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप भी विवाह से पहले या बाद में होने वाली किसी समस्या से परेशान हैं, तो विवाह पंचमी की तिथि आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। इस दिन एक छोटी सी उपासना से कैसे दूर होगी विवाह बाधा, आगे जानिए। विवाह पंचमी के सरल प्रयोग दूर कर सकते हैं आपके जीवन में विवाह से जुड़ी हुई तमाम बाधाएं। विवाह की कामना है पर बाधाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही, तो सरल प्रयोग करके आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं और बना सकते हैं शीघ्र विवाह का योग। तो देखिए विवाह पंचमी से जुड़े ये महा उपाय। विवाह पंचमी वही शुभ तिथि है जब भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह रचाया था। इसलिए ये तिथि वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। न केवल विवाह योग के लिए प्रयोग बल्कि सुखद वैवाहिक जीवन के प्रयोग भी आज के दिन कारगर होते हैं। अगर आप भी विवाह के पहले या बाद में होने वाली किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो विवाह पंचमी की तिथि आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। तो देखिए इस दिन एक छोटी सी उपासना से कैसे बनेगा आपका काम। सुबह स्नान करके श्री राम विवाह का संकल्प लें। सिया राम विवाह के कार्यक्रम का आरंभ करें। भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या मूर्ति की स्थापना करें। भगवान राम को पीले और माता सीता को लाल वस्त्र अर्पित करें। इनके सामने बालकांड में विवाह प्रसंग का पाठ करें। ओम जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। माता सीता और भगवान राम का गठबंधन करके उनकी आरती करें। विवाह से जुड़ी अपनी समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। आखिर में गांठ लगे वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रख लें। तो कराएं सिया राम का विवाह और पाएं एक खुशहाल वैवाहिक जीवन का वरदान। क्योंकि भगवान राम और मां सीता को एक आदर्श दंपत्ति के रूप में देखा जाता है, इसलिए सुखद वैवाहिक जीवन की कामना हो या फिर शादी में आ रही हो कोई समस्या, विवाह पंचमी के दिन किए गए प्रयोग अचूक होते हैं। देखिए, विवाह पंचमी में सबसे बड़ा वरदान यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो वैवाहिक और वैवाहिक जीवन के सुख के रूप में प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि आज का जो आधुनिक समाज है निश्चित रूप से परिवार में और अपनी वैवाहिक स्थिति में कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनती चली जा रही है। जिस प्रकार भगवान श्री राम का दाम्पत्य जीवन रहा है, उस श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन को जीवन में अंगीकार किया जाए तो इससे बड़ा वरदान दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो एक आदर्श विवाह के रूप में और आदर्श दाम्पत्य के रूप में भगवान श्री राम ने स्थापित किया है। अब हम आपको इस परम कल्याणकारी तिथि का महा उपाय बताने वाले हैं।
ये उपाय आपके शादीशुदा जीवन को सुखमय बना सकता है। गौर से देखिए। किसी नव दंपत्ति को घर पर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान करें। उन्हें भोजन कराएं और दोनों को यथाशक्ति उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लें। घर में राम दरबार का चित्र या प्रतिमा जरूर रखें। परिवार में एकता रहती है और पारिवारिक जीवन सुखी रहता है। ये उपाय भले ही आपको साधारण लगें, लेकिन इसका प्रभाव आपके जीवन में असाधारण बदलाव ला सकता है। योग्य जीवन साथी का चुनाव हमेशा एक चुनौती होती है, तो जिस दिन सफल हो हर कार्य, क्यों न करें उस दिन से सुयोग्य जीवन साथी को पाने का आगाज। श्री राम विवाह के दिन किन मंत्रों का जाप करने से होगा आपका शीघ्र विवाह, आगे देखिए। प्रार्थना हो स्वीकार में आज हमने आपको बताया विवाह पंचमी के बारे में, और इसी के साथ आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।